ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में 20 नवंबर 2024 को फेस इस्लामिक कल्चरल कम्युनिटी इंटीग्रेशन यानी फिक्की और उर्दू अकादमी दिल्ली के इश्तराक से एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे में आलमी शोहरत याफ्ता शायरा डॉक्टर अना देहलवी के छठे शेरी मजमुए आबरूए गजल का इजरा, मुशायरे के सदर रहे उर्दू अकादमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल के हाथों अमल में आई। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली सरकर्दा शख्सियात को अमेरिका की ईगल यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टर अना देहलवी, प्रोफेसर शहपर रसूल और प्रोफेसर रहमान मुसव्विर के हाथों एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। मेहमाने खुसूसी रहे हाजी मेहरबान कुरैशी, चेयरमैन मुर्गा मंडी दिल्ली। मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, चेयरमैन फेस ग्रुप। इस मुशायरे में डॉक्टर अयाज हाशमी परफ्यूम वालों का भी ताउन रहा। मैं शमीम अहमद बरनी साहिब, उवैस अहमद बरनी और ज़फ़र अली सैफ़ी साहिब आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों आइए हमारे बल्कि ये ख़बर बड़ी ख़ूबसूरत है कि शहर दिल्ली में एक खूबसूरत शायरा का इजाफ़ा हुआ है। वो शायरा जिसकी 3 मजमूए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं और जिसने एमफिल के बाद इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी कर रही हैं। पीएचडी की ख़ास बात ये है कि उन्होंने अपनी रिसर्च का मौजू रुबाइयात को बनाया है। रुबाइयात पर उनका बड़ा काम है। आज इस हमारे मुशायरे का हिस्सा है। मैं मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गुलशन में ये कमाल तुम्हें देख कर हुआ, गुलशन में ये कमाल तुम्हें देखकर हुआ, फूलों का रंग लाल तुम्हें देखकर हुआ, खुशबू से किस ज़बान में बातें करेंगे लोग, महफिल में ये सवाल तुम्हें देखकर हुआ, खुशबू से किस ज़बान में बातें करेंगे लोग, महफिल में ये सवाल तुम्हें देखकर हुआ। तो दोस्तों आइए ज़ोरदार तालियों से पजीराई फरमाइए मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा। जी हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम। पहले एक रुबाई सुनाती हूँ कि रस्मों से अनजान नहीं है खुशबू, रस्मों से अनजान नहीं है खुशबू, बेटी है मेहमान नहीं है खुशबू, रस्मों से अनजान नहीं है खुशबू, बेटी है मेहमान नहीं है खुशबू, दुनिया को परखने की अदा आती है, दुनिया को परखने की अदा आती है, कम उम्र है नादान नहीं है खुशबू, कम उम्र है नादान नहीं है खुशबू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गज़ल के 2-3 शेर कि रोशन हो गई शाम की बेला, रोशन हो गई शाम की बेला, दश्ते दिल में आहू आए, रोशन हो गई शाम की बेला, दश्ते दिल में आहू आए, यादों की पुरवाई चली और पलकों पर कुछ जुगनू आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यादों की पुरवाई चली और पलकों पर कुछ जुगनू आए। और ये शेर कि किसी के फ़ोन ने एक मुद्दत पर आंखें मेरी जलथल कर दी, किसी के फ़ोन ने एक मुद्दत पर आंखें मेरी जलथल कर दी, खुशी से थे लबरेज कटोरे सखियां समझी आंसू आए, खुशी से थे लबरेज कटोरे सखियां समझी आंसू आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये शेर बतौर ख़ास कि कैद है दिल में लेकिन उसके पाँव में भी जंजीर में डालूं, कैद है दिल में लेकिन उसके पाँव में भी जंजीर में डालूं, छोड़ के मुझको कहीं ना जाए काश मुझे वो जादू आए, छोड़ के मुझको कहीं ना जाए काश मुझे वो जादू आए। और ये शेर मैम की नज़र कि उसने लिखा तस्वीर पे मेरी बादल से निकला आधा चांद,
उसने लिखा तस्वीर पे मेरी बादल से निकला आधा चांद, आधा चेहरा खुला हुआ है, आधे पर है गेसू आए। आधा चेहरा खुला हुआ है, आधे पर है गेसू आए। और गजल का मतलब है, मक्ता है कि आखिर कितना बोलूं उससे, क्या क्या बोलूं आजिज हूं मैं। आखिर कितना बोलूं उससे, क्या क्या बोलूं आजिज हूं मैं। कहता है बस कहती रहो तुम, कहने से भी खुशबू आए। कहता है बस कहती रहो तुम, कहने से भी खुशबू आए। बहुत शुक्रिया। और एक गजल के 2-3 शेर कि आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा। अच्छा है, वाह। आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा, नकद जहेज लिया था लेकिन मेहर उधारी रखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा, नकद जहेज लिया था लेकिन मेहर उधारी रखा। और ये शेर तो शामिल हो सकती है शेर के इस्तेमाल में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया। आवाजों से डरती तो गूंगी बहरी हो जाती। आवाजों से डरती तो गूंगी बहरी हो जाती, सोच समझकर ही मैंने लहजा दोधारी रखा। सोच समझकर ही मैंने लहजा दोधारी रखा। और ये शेर भी कि किस्मत में लिखा था शायद रावण के संग जाना। किस्मत में लिखा था शायद रावण के संग जाना, घर वालों ने नाम तो उसका राम दुलारी रखा। घर वालों ने नाम तो उसका राम दुलारी रखा। और एक गजल के 2-3 शेर और समाअत फरमाएं कि हूँ तो गुमनाम लेकिन नाम की हकदार मैं ही थी। हूँ तो गुमनाम लेकिन नाम की हकदार मैं ही थी, कहानी में तेरी वो मरकजी किरदार मैं ही थी। कहानी में तेरी वो मरकजी किरदार मैं ही थी। और ये शेर कि तुम्हारे हाथ से छूटी तो तुम बेसमत हो बैठे। तुम्हारे हाथ से छूटी तो तुम बेसमत हो बैठे, तुम्हारी जिंदगी की नाव की पतवार मैं ही थी। तुम्हारी जिंदगी की नाव की पतवार मैं ही थी। और ये शेर कि वो जिसके वास्ते मैं लड़ गई थी सारी दुनिया से। वो जिसके वास्ते मैं लड़ गई थी सारी दुनिया से, खुद उसके सामने मजबूर और लाचार मैं ही थी। खुद उसके सामने मजबूर और लाचार मैं ही थी। और ये शेर बतौर ख़ास के मेरे दम से हर एक शे कीमती कहलाई उस घर में। मेरे दम से हर एक शे कीमती कहलाई उस घर में, मगर उस घर के अंदर चीज़ एक बेकार मैं ही थी। मगर उस घर के अंदर चीज़ एक बेकार मैं ही थी। और ये शेर भी कि कबीले का अलम बन जाता था पहले मेरा आंचल। कबीले का अलम बन जाता था पहले मेरा आंचल, कमर से झूलती गैरत की वो तलवार मैं ही थी। कमर से झूलती गैरत की वो तलवार मैं ही थी। और मक्ता कि ये दुनिया आज तक समझी नहीं खुशबू मुझे शायद। ये दुनिया आज तक समझी नहीं खुशबू मुझे शायद, बहुत आसान होकर भी बहुत दुश्वार मैं ही थी। बहुत खूब मोहतरमा साहिबा। हमारे कुछ मेहमानान में इजाफा हुआ। नसीर अब्बासी साहिब दनकौर से, हाफिज़ वसीम साहिब भी गालिबन तशरीफ़ फरमाए, दीगर जो भी हजरात हैं। हम अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। मैं शफीक खान वक्त मीडिया के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड दिल्ली से